हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की सेकंड वीडियो लेकर आया हूं और इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रीड कर लें और समझ लें। और मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपको पता होना चाहिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये एल्कलाइन इन नेचर होता है। एल्कलाइन इन नेचर होने का मीन्स इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा होनी चाहिए और इसमें आप जो ए, सी और डी ऑप्शन है उसमें आप देख रहे हैं पीएच वैल्यू 7 से कम दे रखी है, तो एक ही ऑप्शन हमारा बच रहा है यहाँ पे जो कि ऑप्शन बी है जिसमें पीएच वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्राइन न्यूट्रल। यहाँ पे ऐसे ब्राइन की पीएच वैल्यू पूछ रहा है जो कि ब्रैकेट में दे रखा है न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मीन्स क्या होता है, न्यूट्रल हमारा कोई भी सब्सटेंस कब होता है, किस पीएच वैल्यू पे होता है, 7 पे। यस, तो 7 यहाँ पे आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा क्वेश्चन सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सी इज ट्रू। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की जो नॉर्मल यूनिट होती है वोल्ट इनटू एम्पियर होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉमर्शियल यूनिट की बात कर रहा है। तो कॉमर्शियल यूनिट मींस जो हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उसका जो हम बिल पे करते हैं वो हम कॉमर्शियल यूनिट के लिए बिल पे करते हैं। तो कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। इसमें और वैसे भी आप तीन अदर ऑप्शन जो हैं, ओम वो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, वोल्ट हमारी वोल्टेज की यूनिट होती है और जो डी ऑप्शन है एम्पियर ये हमारी करंट की यूनिट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे रिमेनिंग रहता है, तो वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी पे टिक लगा देते हैं और चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेचर ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का क्या नेचर है। ओके, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू क्या है, क्योंकि पीएच वैल्यू के बेस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि दिया गया सब्सटेंस हमारा बेसिक है या फिर एसिडिक है। ओके, और तो यहाँ पे जो पीएच वैल्यू होती है गैस्ट्रिक जूस की वो कितनी होती है, 1 होती है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ 1 वैल्यू होती है इसकी पीएच वैल्यू 1 होती है। तो पीएच वैल्यू 1 होने का मीन्स क्या है, 0 to <7 पीएच वैल्यू जो होती है वो एसिडिक बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस मीन्स किसी सब्सटेंस के एसिडिक बिहेवियर को शो करती है। पीएच वैल्यू 1 है गैस्ट्रिक जूस की, मीन्स ये नेचर में किस तरीके का होगा, एसिडिक। ओके, तो बेसिक होता नहीं है तो ये एसिडिक है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड अपॉन फर्स्ट इट्स शेप, सेकंड इट्स लेंथ, थर्ड इट्स थिकनेस एंड लास्ट वन नेचर ऑफ मटेरियल। सॉरी, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हमारी किस पे डिपेंड करेगी। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी स्टूडेंट्स हमारी मेटल के किस मेटल से हमारा कोई इक्विपमेंट बना है उस पे डिपेंड करती है, मीन्स किस मटेरियल से बना है उसके नेचर पे डिपेंड करेगी, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती और यहाँ तक कि उसकी शेप पर भी डिपेंड नहीं करती है, ओनली नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया होता तो रेजिस्टेंस में हमें फॉर्मूला पता है, तो वो क्या होता, R इज इक्वल टू
रो एल बाई ए, ये हमारा ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ कंडक्टर या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, तो वो इन तीनों पे ही डिपेंड करता। ओके, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हमारा केवल मटेरियल पर डिपेंड करेगी। मीन्स कॉपर से बने हुए कितना भी छोटा या बड़ा हमारा वायर है, उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी सेम होगी। और अगर मेटल चेंज होती है तो ही हमारी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। एक मेटल के लिए एक ही रेजिस्टिविटी होती है जो कि फिक्स है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होगा? डी आंसर आपका ट्रू होगा। तो मैं यहाँ पे टिक लगा दे रहा हूँ डी पे। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि एक न्यूमेरिकल है। पहले रीड करते हैं क्या बोल रहा है ये। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएं। ये मेरे यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये ये 2, ये 4 और ये हमारा 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। ओके, तो 2 और 4 ओम जो हैं 2 and 4 ओम, ये हमारे सीरीज में कनेक्ट है 6 वोल्ट की बैटरी से। द हीट डिसिपेट बाय द 4 ओम, इस 4 ओम के अक्रॉस हमारी कितनी ये जो 4 ओम है इसके अक्रॉस हमारी कितनी करंट कितनी हीट डिसिपेट होगी, वो भी 5 सेकेंड में, ये आपसे पूछ रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला होता है हमारा, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ, H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। ओके, H स्क्वायर बराबर I स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर H बराबर I स्क्वायर R टी। ओके, तो सबसे पहले I यहाँ पे क्या है? टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट। मैं यहाँ पे करंट की वैल्यू, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट? R1 एंड R2 ये सीरीज में है, 2 + 4 कितना होगा? 6 ओम। ओके, मैं इसको यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। तो 6 ओम हमारा यहाँ पे क्या हो गया रेजिस्टेंस टोटल। और करंट की वैल्यू क्या होगी? आई, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ I बराबर B/R, फॉर्मूला होता है हमारा। B की वैल्यू 6 और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है? 6 डिवाइड करेंगे तो 1 हमारी क्या आएगी? करंट आएगी। ओके, करंट की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो I बराबर हमारा कितना आया? 1। तो H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी कितना हो जाएगा वैल्यू? तो उसके लिए हम कहते हैं यहाँ पे I की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम इक्वल I की वैल्यू हमारी 1 का स्क्वायर, R हमें 4 ओम के अक्रॉस पूछा है तो 4 लिख देंगे। कितने सेकंड में? 5। कितना हो जाएगा ये? मैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रीड आउट करता हूँ। H बराबर 1 का स्क्वायर इंटू R हमारा 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5 20 और 1 का स्क्वायर 1 मीन्स 20 जूल। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होगा। तो मैं यहाँ पे सी पे ट्रू का साइन लगा दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन 7 आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 और 2 ओम हमारे सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट हैं। ओके, और सेम वैल्यू के कनेक्ट हैं। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा है, तो पहले हम ये 1/1 इज इक्वल टू R1 प्लस 1/R2। ओके, वैल्यू रखेंगे 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ से वैल्यू हमारी आएगी
1/r इज इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 1 ओम। ओके, ये 1 ओम आपकी कौन से वाले की हुई? पैरेलल। ओके, मैं इसको हटा रहा हूँ अब, और अब हमारा 1 ओम, ये 2 ओम और 2 ओम की जो वैल्यू निकली हमारी 1 ओम, और ये एक और रेजिस्टेंस गिवन है जो कि 1 ओम का है, उसके साथ सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट है तो फॉर्मूला हम लगा देंगे R1 प्लस R2, वैल्यू दे रखी है 1, और उस पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी हमारी 1 निकली थी, तो इस तरीके से वैल्यू आएगी 2। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? सेकंड। तो मैं यहाँ पे सेकंड पे टिक का निशान टिक कर दे रहा हूँ। ओके, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल। ओके, यहाँ एक मेटल की प्रॉपर्टीज नहीं है, ये 4 हैं, उनमें से एक मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। तो चलिए रीड करते हैं। पहला दिया है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराती है या नहीं कराती। तो मेटल आपको पता है, मेटल इलेक्ट्रॉन गिव अप करने की टेंडेंसी रखती हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं, और इस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन उसमें होता है। तो मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कराती हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकंड, सोनरस इन नेचर। सोनरस मीन्स क्या होता है? जब एक मेटल को किसी अदर मेटल से बीट किया जाए तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो मेटल में ये होता है क्योंकि मेटल हार्ड होती है इन नेचर। यस, ये भी सही है। थर्ड, डलनेस मेटल आपको पता है नेचर में कैसी होती हैं? शाइनिंग इन नेचर होती हैं। यस, तो ये आपका सी वाला रॉन्ग हो जाता है। वैसे क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। लास्ट वाले को भी देख लेते हैं। इसमें डी ऑप्शन दे रखा है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी मीन्स क्या होता है? एक मेटल को हम किसी थिन वायर में कन्वर्ट कर पाए, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। तो मेटल कोई भी हो उसकी डक्टिलिटी अच्छी होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो सी है वही होगा। ये हमारी मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? द एबिलिटी, क्वेश्चन 9, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि किसी मेटल को पतले वायर में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी। तो बाकी का तो इसमें आपको पढ़ना ही नहीं है। अब जब आपको आंसर मिल चुका है तो आप पहला आंसर टिक कर देंगे। और अब हमारा इस सीरीज आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एन एमीटर इज कनेक्टेड इन। तो पैरेलल में कनेक्ट होता है, सीरीज में, या दोनों में, या नन ऑफ दिस। ये आपको 4 ऑप्शन गिवन हैं। तो ये जनरली आपको पता ही होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको वोल्टेज का एक क्वेश्चन दिया था। वोल्टेज हमारा कनेक्ट होता था पैरेलल में, अमीटर जस्ट उसका अपोजिट होता है नेचर में। ओके, तो अमीटर हमारा किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में, ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, सीरीज। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट हो और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप सेंड कर सकते हैं बाय मैसेजेस। मैं उनको आने वाली वीडियो में कोशिश करूँगा उनको अप्लाई करने के लिए। आपका सजेशन है तो उसको भी मैं कोशिश करूँगा अप्लाई करने के लिए। और भी कोई डाउट हो तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।